नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। संजय राठौड़ और अशोक उइके बने कैबिनेट मंत्री। इंद्रनील नाइक को राज्य मंत्री पद, हर तरफ पटाखों की आतिशबाजी। मराठा समाज बंधुओं ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को उप विभागीय अधिकारी द्वारा ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। करंट लगने से बालिका की मृत्यु, घर से 3 लाख के आभूषण चुराए। हादसे में युवक घायल और पुरानी रंजिश के चलते एक की पिटाई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यवतमाल जिले में महायुति के 3 शिलेदारों का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को नागपुर में आयोजित किया गया। यवतमाल जिले से दिग्रस दारभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक संजय राठौड़ और रालेगांव निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अशोक उइके को कैबिनेट में शामिल किया गया। वहीं पुसद निर्वाचन क्षेत्र के विधायक इंद्रनील नाइक को राज्य मंत्री पद के लिए नामांकित किए जाने पर जिले में विभिन्न स्थानों पर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई। पुसद विधानसभा क्षेत्र से महायुति के विधायक इंद्रनील नाइक भारी मतों से विजयी हुए, इसलिए रविवार को नागपुर में इंद्रनील नाइक ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। राज्य मंत्री पद पर चुने जाने और मंत्रिमंडल में पहली बार चुने जाने पर शेम्बाल पिंपरी में महायुति के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी चौक में पटाखे फोड़कर जल्लोष मनाया। इस अवसर पर दिलीप राव देशमुख, डॉक्टर जयश्री देशमुख, जैनुल सिद्दीकी, गुलाब वाहुले, सुभाष डाकोरे, बाला साहेब देशमुख, संजय देशमुख, सुनील बाहुले, आशीष अग्रवाल, राजू शर्मा, देवीदास कामले, निसार भाई आदि मौजूद थे। खामगांव शहर और ग्रामीण क्षेत्र के सभी मराठा समाज बंधुओं ने आज 16 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे उपविभागीय अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार को ज्ञापन रवाना करते हुए मांग की है कि बीड़ जिले के मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का न केवल राजनीतिक और सामाजिक दुश्मनी के कारण अपहरण किया गया, बल्कि इस घटना में आरोपियों ने सरपंच संतोष देशमुख की बेरहमी से पिटाई की। इस पिटाई में उनकी हत्या हुई है। इस घटना से पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की छवि धूमिल करने का काम किया गया है, क्योंकि इस घटना में अपराध करने की प्रवृत्ति वाले लोगों ने राजनीतिक संरक्षण में आर्थिक लाभ की आशा में अपहरण और हत्या की घटना को अंजाम दिया है। यह दुखद घटना है। इस घटना की सार्वजनिक रूप से निंदा करते हुए इस घटना के आरोपियों और प्राथमिक स्तर पर गिरफ्तार किए गए लोगों की कड़ी जांच कर सजा दी जाए और इस अपराध को जल्द न्यायालय में चलाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और इस अपराध का मामला अदालत में तेजी से चलाया जाए और दोषियों के साथ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि इस अपराध की प्रवृत्ति को खत्म किया जा सके। इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए इन सभी अपराधग्रस्त लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप संबंधित अधिकारियों को आदेश दें और सरपंच संतोष देशमुख के साथ हुए अमानवीय कृत्य के खिलाफ न्याय दिलाएं। यदि आपने हमारे कथन पर उचित ध्यान नहीं दिया, यदि आपकी कार्रवाई हमें न्यायिक रूप से संतुष्ट नहीं करती है, तो हम विभिन्न प्रकार के कदम उठाएंगे, लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन करेंगे। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधी मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। बीड जिल्ह्यातील मसाजोग गावाचे सरपंच, मराठा क्रांती मोर्चा सकल मराठा समाजाचं नेतृत्व, युवा नेतृत्व सरपंच संतोष देशमुख यांना अगदी निर्दयीपणे मारझोड केली व त्यांना नुसती मारझोड न करता क्रूरपणे मारझोड केली। तर अक्षरशः त्यांच्या डोळ्यांना जाळण्यात आलं, त्यांच्या गुप्तांगावर वार करण्यात आले। इतक्या भयंकर निर्दयीपणे ज्याप्रमाणे इतिहासात औरंगजेबाने छत्रपती संभाजी महाराजांची हाल त्या ठिकाणी केले होते, त्याचप्रमाणे यांनी सुद्धा इतक्या क्रूर व निर्दयीपणे सरपंच संतोष देशमुख यांच्यावर हा हल्ला करून त्यांचा खून केलेला आहे। या घटनेचा आम्ही सकल मराठा समाज खामगावच्या वतीने जाहीर निषेध करतो। अपने मकान के छत पर पतंग उड़ाते समय बिजली तार का करंट लगने से 12 साल के बालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना रविवार 15 दिसंबर की दोपहर को 11:30 बजे शहर के गांधीनगर में घटी। मृतक बालक का नाम रितेश संजय सुरदू से बताया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार रितेश रविवार की सुबह से मकान के छत से पतंग उड़ा रहा था। इस दौरान उसकी पतंग घर के दीवार को लगते हुए पास के एक बिजली के खंभे पर अटक गई। खंभे पर अटकी पतंग निकालने का प्रयास करते वक्त रितेश का स्पर्श बिजली के जिंदा तार से होते ही उसे जोरदार करंट का झटका लगा, जिसमें रितेश की मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा, जिसके बाद रितेश को ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पूर्व ही रितेश के पिता की मौत हो गई थी।
जिसके बाद इस दुर्घटना में रितेश की मौत होने से परिसर में शोक व्याप्त है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 98503537